वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। फजूली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए मैं शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पंजाब असम्बली में हंगामा करने वाले 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान का कहना है कि जो हल्फ की पासदारी नहीं कर सकते उसे ऐवान में रहने का कोई हक नहीं। सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है KPK में। इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें। अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें, जिस दिन वो मदद ख़त्म होगी उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली। भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। वज़ीर दाखिला की उलमाए कराम से मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। फसूली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त और आला हुकाम से पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान को नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांसैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों में आसान डिजिटल सिस्टम बराए आगाही बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक़ कायम कमेटियों को काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। डिजिटल अदायगियों के अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। सहूलियात आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ करवाने के अहकामात। होगी उसको बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो इकरार सपोर्ट होगी। कोई भी एग्जेप्टेड नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी। सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं वो बहते हैं उन एरिया में सब ने इंशाल्लाह शुरू कर दिया। गवर्नर KP की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की तनकीद। बोले, गवर्नर KP तो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। बोले, सानिया सवाद की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी भी कोताही होगी सजा दी जाएगी। सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ताकतवर नहीं। तजावुजात जिसकी भी होंगी खत्म की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। गवर्नर KP की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ आला सतह पर ज़ेर गौर नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से KP हुकूमत गिराने का नहीं कहा। PTI की बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे।
गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। पीटीआई अपनी अपोजिशन खुद है, उसको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इनको किसी और से खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। आप वो छोड़ के आप बोलते हो आप इस्लामाबाद में जाकर अटैक करोगे, तो ये वो खुद अपने दुश्मन है। इस वक्त वहां पे आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो उनका हशर क्या है। अल-यमीन गंडापुर और पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं। पीटीआई को किसी दूसरी जमात से खतरा नहीं, वो अपनी दुश्मन खुद है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल पे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शकील पेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये विफाक पर धावा बोलने की बात करते हैं। एमक्यूएम वाले कराची के मसाइल पर संजीदा होते तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। होटल गार्ड ने सयाहों को रोका दरिया में जाने से, लेकिन होटल के पीछे से गए 9 सयाहों के दरिया में दाखिल होने के 14 मिनट बाद पानी की सतह बढ़ने पर रेस्क्यू को कॉल की गई। सवात हादसे से मुतालिक कमिश्नर मालाकंड ने प्रोवेंशनल इंस्पेक्शन टीम को रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर जाए वकुआ पहुंचे। सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था। 2 जून से 1 महीने के लिए मालाकंड डिवीजन में दफ़ा 144 का नाफिज किया गया था। मामूल से ज्यादा बारिश होने से दरियाए सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर पानी की सतह 77,782 क्यूसेक तक जा पहुंची थी। दरिया सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया। दूसरी जानिब सानेहा में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 लाशें मिली हैं। सियालकोट का अब्दुल्ला ताहाल लापता है। दरिया सवात के इतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन आज फिर मुलतवी। क्या सानहा सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? सवात वाक़े के बाद एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इक़दाम हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है? गफलत बरतने वालों का तायुन जल्द किया जाए। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। सानहा सवात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियाँ सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। अदालत की सानहा सवात की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इस दावे पर समाअत। वज़ीर-ए-आज़म की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट लाहौर 10 जुलाई को फैसला सुनाएगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। एडिशनल सेशन जज यलमाज कनी ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। अगले 2 से 6 घंटों में शदीद बारिशों और आंधी की पेशगोई। कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इज़हार तशक्कुर का ख़त। कहा दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत को खिराज तहसीन नाक़ाबिल फ़रामोश है। भारतीय जारगत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सत्ताइश। पाक फ़िज़ाइया मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़िज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी समझती है। एयर चीफ ने ख़त स्पीकर के ख़त के जवाब में लिखा। भारतीय वज़ारत खेल के मुताबिक भारत पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोकेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप भारत में 27 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान और हेड कोच ने एशिया हॉकी कप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने का मुतालबा किया था। भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स बहाल करने के बाद फिर ब्लॉक कर दिए। भारत ने मीडिया पर अकाउंट बहाली की खबर आने पर शदीद तनकीद का सामना करने के बाद दोबारा ब्लॉक किए। भारत ने फवाद खान, हानिया आमिर, अहद रजा मीर, मावरा हुसैन, यमुना जैदी और दानिश तैमूर के अकाउंट बहाल किए थे।
34 साल पुराने कत्ल केस में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने फैसले में लिखा, अपील कुनंदा उम्र कैद से भी ज्यादा कैद काट चुका है। कमजोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ के बाइस दी गई सजा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बाजोड़ धमाके में मुलव्विस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। CTT की रिपोर्ट तैयार। जायद धमाका से IED के टुकड़े भी मिले। मोटरसाइकिल के परकच्चे, बारूदी मवाद, खून के नमूने भी मिले। बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा, जहां शुमाली वज़ीरिस्तान में हमले के जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत की। विफाकी हुकूमत का रवां बरस गंदम इम्पोर्ट न करने का ऐलान। विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं, मुल्क में निजी और सरकारी गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। गंदम इम्पोर्ट इजाज़त देने की अफवाहें मनगढ़ंत हैं। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में मजीद कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट्स का मुनाफा कम करके 13% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 10.60%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका के एयर चीफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फरीकैन का अफवाज के दरमियान रवाबित को मजीद वुसअत देने और अमली ताउन के इक़दाम पर गौर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों की तारीफ की। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और सुबकी का सामना। भारत की क्वाड तंजीम में भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश नाकाम। क्वाड मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत। फौरी इंसाफ का मुतालबा। CNBC के मुताबिक एलामिये में पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। क्वाड एलामिया भारतीय बयानिए की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। कराची में ट्रक ने 3 साला बच्चे की जान ले ली। रजाकाबाद अब्दुल्ला गोट में गार्बेज ट्रक की जद में आकर 3 साला बच्चा जान बहक। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। उधर तारिक रोड पर रिहायशी इमारत की 9वीं मंजिल से गिरकर बच्ची जान बहक। बच्ची की शनाख्त 13 साला उमेरा के नाम से की गई। मुल्क भर में आज 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। झंग में अलम और जुलजना का बड़ा जुलूस। इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। कोयटा में मरकजी जुलूस। इमाम बारगाह कलाम प्रिंस रोड से बरामद। लाहौर में भी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। अमरीकी अखबार का दावा, यरगमाली रिहा करने और लाशें देने पर फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली अखबार के मुताबिक हमास इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तकरीब मुनक्किद करने से गुरेज करेगी। दूसरी जानिब इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के फ़लस्तीनियों पर हमलों का इंकशाफ। अपने साथियों की जानिब से भूखे फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की तस्दीक। अमेरिका ने कहा है ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टेमी ब्रूस ने कहा ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है शूरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं। उधर तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। हमलों से ईरान के 3 जौहरी तंसीबात तबाह हुई।
अमेरिका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के वीज़े और ग्रीन कार्ड मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। सदर ट्रंप अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रहे हैं। वो मेहनत कश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ज़ोहरान ममदानी का सदर ट्रंप को जवाब कहा, ट्रंप नहीं चाहते कि काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूं। सदर ने इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था, अब मुनहरिफ हो रहे हैं। रूसी बहरिये के नायब सरबराह मिखाइल हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मिखाइल कर्स्क के इलाके में यूक्रेनी हमले में मारे गए। माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान। कंपनी के मुताबिक फैसला आलमी मार्केट में तेजी से बदलते हालात के बायस किया गया। ये 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी बरतरफी तस्वुर की जा रही है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार। तैयारे में सवार 14 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत नाजुक। इंजन में खराबी के बायस तैयारा लैंड न कर सका और जंगल में जा गिरा। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने कैंसर से सेहतियाबी के मुश्किल सफर के दुदात सुना दी। कहा, इलाज के बाद का मरहला सबसे ज्यादा कठिन होता है। लोग समझते हैं आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हैं, हकीकत में जिस्मानी और जहनी बहाली का सफर तभी शुरू होता है। वहाब रियाज का दिल फिर गेंद थामने के लिए मचलने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शामिल। मुस्तकबिल में शाहीन्स की कोचिंग के ख्वाहां। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाब रियाज को PSL में बॉलिंग कोच बनने की इजाजत नहीं मिली थी। अब NOC जारी किए जाने का इम्कान। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फतुहात। महानूर अली समेत 5 खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 मेडल्स यकीनी हो गए। 6 में से 5 कौमी जूनियर खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल्स में कामयाब। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले 64 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान फाइनल कल मालदीव और चाइनीज ताइपे के मैच के फातेह टीम से खेलेगा। नांगा पर बसे जर्मन कोहपेमा ने पैराग्लाइडिंग करके तारीखी कारनामा सरअंजाम दे दिया। उनके साथ ही फ्रांसीसी कोहपेमाओं ने जोड़ी ने खतरनाक पहाड़ की रोपाल फेस से पहली बार स्कीइंग के जरिए वापसी की। श्रीलंका ने पहले वनडे में बांग्लादेश को 77 रन से हरा दिया। 245 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 167 रन पर ढेर हो गई। मैच के दौरान खतरनाक कोबरा सांप ग्राउंड में घुस आया। कई फुट लंबा खतरनाक कोबरा काफी देर मैदान में फिरता रहा। विंबलडन टेनिस में कार्लोस अल्कराज और आरियाना साबालेंका की पेशकदमी जारी। दोनों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लंदन में शदीद गर्मी के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया। खिलाड़ी ने सुख का सांस लिया। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर डियोगो जोटा कार हादसे में हलाक हो गए। गाड़ी टायर पंचर होने की वजह से अपना कंट्रोल खो बैठी और आग लग गई।
बॉलीवुड एक्शन हीरो टॉम क्रूज 63 बरस के हो गए। मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन में उनका एक्शन मद्दा कभी नहीं भूलेंगे। शुरा पाक लोग गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 46 बरस बीत गए। आलम लोहार जुगनी गाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।